हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 25 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आई नो, मुझे पता है कि मुझे वीडियो डालने में काफ़ी देरी हो रही है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं भी क्या करूँ। सबसे पहले तो 7वीं 8वीं की छुट्टियाँ चल रही थी और सभी लोग घर पे ही थे और उनकी छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा ही देर चल रही। और उसके बाद मेरा ये काम एक के बाद एक याद आता ही जा रहा था, मतलब कि एक के बाद एक मुझे काम करना ही पड़ रहा था। तो इसी वजह से मैं वीडियो जल्दी नहीं बना पा रही थी और उसे अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी, मतलब कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस वाले चैप्टर और आने वाले चैप्टर्स को भी जल्दी और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप पहले इसके पहले के चैप्टर्स देख के आइए, ताकि आपको ये मांगा अच्छे से समझ में आए और पसंद भी आए और आप इसे अच्छे से देख भी पाए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे झंडे की रखवाली करने वाली 5 समूह की टीम थी ना, उसका टीम लीडर आगे आते हुए सेंजन और लियान्यू से कहता है कि अगर आप झंडे को ले जाना चाहते हैं तो आपको हमें कोई विनियम यानी कि झंडे के बराबर की कोई मूल्य की चीज़ एक्सचेंज में देनी होगी, अन्यथा आपको हमसे झगड़ा करना होगा और हमारी लाशों के ऊपर से इस झंडे को ले जाना होगा, वरना आप इस झंडे को नहीं ले जा सकते। तब सेंजन आगे आते हुए टीम लीडर से कहता है कि हम विनियम करना चाहते हैं, मतलब कि हम वस्तु एक्सचेंज करेंगे। तब जो टीम लीडर होता है ना, वो सेंजन की बात सुनने के बाद थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि ओह, क्या इसका ये मतलब है कि आपके पास भी एक झंडा है। तब हम लियान्यू को भी देखते हैं और लियान्यू को कुछ शोर सुनाई देता है और थोड़ा पीछे देखता है और पीछे देखने के बाद वो सेंजन के पास जाता है और सेंजन के पास जाके उसके कान में कहता है कि हम लोगों को जो भी करना है वो जल्दी से करना होगा, क्योंकि ब्लू टीम यहाँ पहुँचने ही वाली है और हांजिंग और हमारी रेड टीम ने उन्हें रोके रखा है और उनसे फाइट कर रहे हैं, इसलिए हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन हंसते हुए उस टीम लीडर से कहता है कि क्योंकि आपके पास झंडा है तो चलो विनियम करते हैं, मतलब कि वस्तु को एक्सचेंज करते हैं। हम झंडे की मूल्य की चीज़ देंगे। और अपना हाथ को आगे करता है और उसके हाथ में होते हैं पत्थर। तो वो कहता है कि हम झंडे के बदले में आपको ये पत्थर देंगे, मतलब कि ये और कोई नहीं, ये वही वाले पत्थर होते हैं जो चेस वाले, मैंने कहा था ना कि एक गेम के है। इस गेम का नाम अभी भी मुझे नहीं पता है, तो इसका नाम शायद गो गेम की या ऐसा कुछ है। तो संजन गो गेम के पत्थर देता है और कहता है कि तो उत्तर है, यानी कि तो जवाब ये है कि पत्थर पेटी झंडा पेटी, मतलब क्या पत्थर दो और झंडे को हासिल करो, मतलब कि झंडे को लो एक्सचेंज में। तब संजन का जवाब सुनने के बाद वो टीम लीडर अपनी टीम की तरफ देखता है और अपनी टीम की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे, उसने बस एक ही अनुमान में आपके बेवकूफ़ी भरे प्रश्न को हल कर दिया और उसका उत्तर दे दिया। तब टीम लीडर की बात सुनने के बाद एक सेंट्रल को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से लियान्यू की तरफ पॉइंट करते हुए, यानी लियान्यू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कल रात वो लंबे बालों वाला लड़का यहाँ पहुँचने में कामयाब रहा, मतलब कि कल रात वो लंबे बालों वाला लड़का यहाँ पे आया था, यही कारण है कि वो हमारे सवाल को हल कर पाए और बस एक ही अनुमान में उसका सही जवाब दे पाए हैं। तब हम उनकी टीम की एक लड़की को भी देखते हैं जो है ना, मुस्कुराते हुए सेंजन की तरफ देख रही होती है और फिर वो आगे आती है और सेंजन के पास जाती है और सेंजन के सामने खड़ी हो जाती है और सेंजन की आंखों में देखते हुए और हंसते हुए सेंजन से कहती है कि हमारी टीम में कुल 5 लोग हैं और एक पत्थर हमारे लिए काफ़ी नहीं है, मतलब कि हम 5 लोग हैं तो हमें 5 पत्थर चाहिए, एक हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। और कहती है कि गो टुकड़े, यानी कि गो गेम के पत्थर पूरे द्वीप के आपूर्ति किट के बक्सों के अंदर बिखरे हुए और छिपे हुए हैं और उन सभी को अकेले इकट्ठा करना असंभव है। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन उस लड़की की बात सुन रहा होता है और फिर अपने जेब में हाथ डालता है, मतलब कि अपने पॉकेट में हाथ डालता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी पॉकेट में और भी गो गेम के पत्थर होते हैं। और हम उस लड़की को देखते हैं जो अभी भी कह ही रही होती है, मतलब कि अभी भी बोल ही रही होती है और वो कहती है कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास और भी गो गेम के पत्थर है तो आप हमें और 3 टुकड़े दीजिए, मतलब कि अगर ऐसा संभव है कि आपके पास पत्थर है तो हमें और 3 दीजिए। तभी हम लियान्यू को देखते हैं और लियान्यू ने अपनी जेब में देख रहा होता है और बड़ा ही मायूस होते हुए कहता है कि लेकिन मेरे पास बस इतने ही गोगेम के पीस थे, मतलब कि इतने ही पत्थर थे। तभी जो सेंजन होता है ना, वो अपनी जेब से जो पत्थर निकाले हुए होते हैं ना, वो है ना उस लड़की की तरफ फेंकता है, मतलब कि उस लड़की की तरफ देता है। तब वो लड़की उन पत्थरों को कैच कर लेती है और उसे देखते हुए थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है वेल, और वो कुछ आगे कह पाती है उससे पहले हम लियान्यू को देखते हैं जो है ना सेंजन को अपना वॉलेट यानी कि अपना पर्स दिखाते हुए और उस पर्स की तरफ देखते हुए बड़े ही भोलेपन से कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि जबकि इतने सारे गो गेम के पीस है फिर भी एक भी पोकर कार्ड क्यों नहीं मिला, मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही थी। तो जो पोकर कार्ड किसे कहते हैं, तो पोकर कार्ड उसे कहते हैं जिस पे रख के गो गेम खेलते हैं। ये एक चेस बोर्ड की तरह ही होता है, मतलब कि दिखने में ऐसा ही होता है जिसमें काले और वाइट कलर के पत्थर को रखा जाता है और उस पर गो गेम खेली जाती है। तो लियान्यू ये कहना चाहता है कि मुझे इस बात की हैरानी थी कि मुझे एक भी पोकर कार्ड क्यों नहीं मिला। और
फिर कहता है कि मैं इस बारे में परीक्षा समिति को शिकायत दर्ज कराने के बारे में सोच ही रहा था। और ये सब बातें कहते हुए वो बड़ा ही क्यूट लग रहा होता है, मतलब कि बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। तब जो सेंजन होता है ना वो उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देख भी रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। तब हम उस लड़की को देखते हैं और वो लियानी की बात सुनने के बाद थोड़ी सी शौक होते हुए कहती है हूँ, और उनकी तरफ देख रही होती है। और फिर इन सारी बातों को छोड़ते हुए, मतलब कि इन सारी बातों को जाने देते हुए, वो जो कहना चाहती थी वो उस बात को कहती है, मतलब कि आगे बढ़ाती है। और वो लियानी उससे कहती है कि, मतलब कि सेंजन से कहती है कि मैं आपको उसे दूंगी, मतलब कि मैं आपको झंडे को ले जाने दूंगी। तभी जो सेंजन होता है ना वो उसकी तरफ देख रहा होता है। और तभी ना वहाँ पे एक और इंसान, मतलब कि एक और सेंट्रल आ जाता है उनकी टीम का, और वो सेंजन को झंडा दे रहा होता है और कहता है कि बधाई हो, मतलब कि आप विजेता है, बधाई हो आपको। और ऐसा कहते हुए वो झंडा दे रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो कुछ सोचने लगता है और वो झंडे को नहीं लेता है और फिर लियानियो को आगे कर देता है। तब लियानियो थोड़ा सा शौक होता है और सरप्राइजिंगली सेंजन की तरफ देख रहा होता है। तब जो सेंजन होता है ना वो लियानियो की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं आपको झंडे को लेने दूंगा। तभी जो सेंजन की बात सुनने के बाद लियानियो होता है ना वो बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है कि क्या, और फिर कहता है कि क्यों, मतलब कि आप मुझे झंडे को क्यों लेने देंगे। तभी जो सेंजन होता है ना वो लियानियो की तरफ देखते हुए हंसता है, मतलब कि तो बड़ी से स्माइल करते हुए कहता है कि क्योंकि आपको तारीफ़ें सुनना पसंद है ना, और जो भी झंडे को पहले हाथ में पकड़ेगा उसके नाम की जोर शोर से घोषणा होगी, और आपको तो वैसे ही सुर्खियाँ और तारीफ़ें बटोरना पसंद है ना, तो मैं आपको इस चीज़ का अवसर दूंगा। तब सेंजन की बात सुनने के बाद लियानियो कहता है कि क्या चालबाजी है, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो है ना, क्या मुझे नियमों में कुछ याद आया, मतलब कि क्या मैं नियमों में कुछ भूल गया हूँ और मुझे याद आया। और कहता है कि जैसे कि मुझे जो झंडा पकड़ने वाला है या फिर उसके किसी साथी से युद्ध करना होगा, मतलब कि उसे फाइट करनी होगी। तभी हम सेंजन को देखते हैं और लियानी की बातें तो उसके सर के ऊपर से जारी होती है और उसके बाजू में जो झंडा देने हुए आया था ना जो सेंट्रल, वो है ना उसकी बातों से इरिटेट हो रहा होता है। और लियानी की बात सुनने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उस झंडे को लियानी की तरफ फेंकता है और कहता है कि सेमलेस, मतलब कि तुमसे बू आती है सेमोनियो, और ऐसा कहते हुए वो झंडे को लियानी की तरफ फेंकता है। तब जो लियानी होता है ना वो उस झंडे को पकड़ लेता है और वो झंडा लियानियों के हाथ में आ जाता है। तब जो सिस्टम होता है ना वो अनाउंस करता है, मतलब कि जो सिस्टम होता है ना वो जो विजेता होता है ना उसके नाम की जोर शोर से घोषणा करता है और वो कहता है कि टीम रेड के लियानियों ने सफलतापूर्वक झंडे पर कब्जा हासिल कर लिया है, मतलब कि झंडे को हासिल कर लिया है और अपनी टीम के लिए जीत को सुनिश्चित कर दिया है। तो टीम रेड को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, टीम रेड विजेता होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमें अस्पताल दिखाया जाता है। और फिर हमें अस्पताल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेन अस्पताल के बेड पे बैठा हुआ होता है और याओजिन उसके बगल में बैठा हुआ होता है। और आप लोगों ने अगर इसके पहले के चैप्टर देखे हुए तो आपको पता होगा कि पेंग बीमार हो चुका था और उसे याओजिन अस्पताल लेके आया था। तो हमें यही अस्पताल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेन बीमार था ना, तो उसकी हालचाल पूछने के लिए पेंग मतलब कि हांजिंग, फैन और सेंजन आए हुए होते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हें क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। और वो उसके बाजू में ही बैठे हुए होते हैं और उसके हालचाल पूछ रहे होते हैं। तब जो पेन होता है ना वो सेंजन की तरफ देखते हुए सेंजन से कहता है कि बधाई हो, आप सचमुच अद्भुत थे सेंजन, मतलब कि आप लोगों ने हमारी टीम को जिता दिया, आपने बहुत ही कमाल कर दिया, आप बहुत ही अद्भुत है सेंजन। तभी जो हांजिंग होता है ना वो भी सेंजन से कहता है कि सेंजन, हमारी टीम आपको बधाई देती है और आपने मैंने टीवी पर देखा कि आपने कैसे झंडे को हासिल किया, मतलब कि आपने कैसे झंडे को लिया। और कहता है कि आपको ब्रेन टीच का उत्तर कैसे पता चला, मतलब कि आप लोगों को उनके सवाल का जवाब कैसे मिला, कैसे पता चला। तभी जो सेंजन होता है ना वो हांजिंग की बात का जवाब देते हुए कहता है कि ये महज एक भाग्यशाली अनुमान था। तब हम फैंग को देखते हैं और फैंग सेंजन को देखते हुए वो देख रहा होता है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, मतलब कि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और उसे ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है। तभी जो फैंग होता है ना वो सेंजन से कहता है कि सेंजन, झूठ बोलना और मुझसे रूखा होना बंद करो। तब फैंग की बात सुनने के बाद सेंजन फैंग की तरफ देखने लगता है और फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कुछ सोचता है। तो वो ये सोच रहा होता है कि उपन्यास में, मतलब कि स्टोरी बुक में वो एक अहंकारी चरित्र था, भले ही वो अभी मेरी ओर आकर्षित हो रहा है लेकिन मैंने उसे स्पष्टता से अस्वीकार कर दिया है, मतलब कि मैं भले ही वो मुझसे अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन मैंने उसे साफ शब्दों में मना कर दिया है। तो उसे अपने बेहतर और मजबूत अहंकार के कारण मुझे नज़रअंदाज करना चाहिए था।
लेकिन वो अपने अहंकार को निगलने और झटके के साथ मजबूत होने को क्यों तैयार है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी कारण से अपने आप को आत्मविश्वासी महसूस कर रहा है। ये सारी चीज़ें फेंग के बारे में सोच रहा होता है और फिर सेंजन पेन के पास जाता है और पेन के लिए कुछ वस्तु लाया होता है, जैसे कुछ खाने की चीज़। जैसे हम कोई इंसान बीमार हो तो अस्पताल में मिलने जाते हैं तो उसके लिए कोई खाने की वस्तु लेके जाते हैं ना, वैसे सेंजन ही पेन के लिए कुछ खाने की वस्तु लाया हुआ होता है। तो वो उस वस्तु को पेन को देता है। तब जो पेन होता है ना वो उस चीज़ को लेते हुए कहता है कि धन्यवाद, मतलब कि आपका शुक्रिया। और फिर पूछता है कि लियान्यू आपके साथ नहीं आया है। तभी जो सेंजन होता है ना वो कहता है कि उसे वह कहीं और चला गया और फिर अपने मन में सोचता है कि प्लेन से उतरते ही वो ऐसा लापता हो गया जैसे कि वो कहीं गायब ही हो गया, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। तब जो याओजिन होता है ना वो सेंजन से पूछता है कि कहीं और क्या वो बहुत ही थक गया था और अपने छात्रावास में यानी कि अपने डॉम में जाके सो रहा है, मतलब कि आराम कर रहा है। तभी जो सेंजन होता है ना वो कहता है कि बस इसे रहने दो, मतलब कि इस बात को यहीं छोड़ो, इसे जाने दो। और फिर पेन जो होता है ना वो सेंजन से कहता है कि मुझे पता है कि आप प्रतियोगिता जीत गए, लेकिन मुझे उस समय जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत ही अफसोस है। मतलब कि प्रतियोगिता में मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे वहाँ से जाना पड़ा और आप लोगों को अकेले ही इस खेल में भाग लेना पड़ा और आप लोगों ने अकेले ही सर्वाइव किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं वहाँ से चला गया। तभी जो सेंजन होता है ना वो कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, मैं तो सराहना करता हूँ, मतलब कि आपने अब तक जो किया था वो सही किया था और आप बीमार थे, इसमें आपकी गलती नहीं थी। तब सेंजन की बात सुनने के बाद जो पेन होता है ना उसकी आंखें थोड़ी सी नम होती है, मतलब कि वो ऐसा फील कर रहा है कि नहीं मेरे दोस्त मुझे समझ रहे हैं, इसलिए उसकी आंखें खुशी के मारे थोड़ी सी नम होती है। तभी जो हांजिंग होता है ना वो भी उसके बगल में बैठा हुआ होता है ना, तो वो है ना पेन की तरफ एक रुमाल देता है, मतलब कि रुमाल देते हुए कहता है कि आप चुप रहे, मतलब कि अब आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको अपने शरीर की देखभाल करने की ज़रूरत है और बहुत ही जल्दी रिप्रेजेंटेशन की परीक्षा आने वाली है, तो आपको उसमें भाग लेने के बारे में ध्यान देना चाहिए। तब हांजिंग की बात सुनने के बाद पेन अपने सर को हम की तरफ हिलाता है और उस रुमाल को ले रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो अभी भी कंटिन्यूसली पेन की तरफ ही देख रहा होता है और जब हांजिंग ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन की परीक्षा आने वाली है, तब उसके माइंड में कुछ ख्याल आता है, मतलब कि वो कुछ सोचने लगता है और वो सोचता है कि डॉक्टर परीक्षा, और फिर वो डॉक्टर परीक्षा के बारे में सोचने लगता है और वो ये सोचता है कि रियल प्लॉट के अकॉर्डिंग यानी कि मूल कथानक के अनुसार एक महत्वपूर्ण चरित्र जो कि नायक के उपस्थित डॉक्टर होंगे, जो कि डॉक्टर चैनव्यू होंगे, जो अभी सेंट्रल अस्पताल में उपस्थित होंगे। लेकिन जबकि प्लॉट बदल चुका है, मतलब कि स्टोरी में कथानक में थोड़ा बदलाव हुआ है, तो शायद से जो पेन के डॉक्टर होंगे वो अब पेन के डॉक्टर ना रहे, मतलब कि अब वो शायद से बदल जाएंगे। सेंजन ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है, मतलब कि वो डॉक्टर चैनव्यू के बारे में और इस प्लॉट के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो पेन की तरफ देखता है और पेन से कहता है कि मैं 5 मिनट में आया, मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है। तभी जो पेन होता है ना वो मुस्कुराते हुए, मतलब कि स्माइल करते हुए हाँ की तरफ अपने सिर को हिलाता है कि हाँ आप जा सकते हैं। और संजय ने जब पेन के सर हिलाया वो देख के, मतलब कि उसने इशारा किया कि हाँ आप जा सकते हैं। वो देखने के बाद संजय वहाँ से चला जाता है और वो बाहर जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अस्पताल से खाली हाथ वापस नहीं जा सकता है, मुझे डॉक्टर चैनव्यू से मिलना ही होगा। वो एक ऐसे कैरेक्टर है, मतलब कि वो एक ऐसे पात्र है जो किसी भी नायक या फिर किसी भी व्यक्ति को, मतलब कि इसमें किसी भी पात्र को जिंदा कर सकते हैं, चाहे उसके वो कितना भी घायल हो या उसके पास सिर्फ एक ही नाभि हो, और मुझे अपनी ग्रथी के लिए इतने काबिल डॉक्टर से मिलना ही होगा। संजन ऐसा सोचते हुए अस्पताल में आगे जा रहा होता है, मतलब इधर उधर देख रहा होता है। तभी जो एक कमरे से एक डॉक्टर निकलते हैं, तब संजन की नज़र भी उस डॉक्टर के पड़ती है और वो उस डॉक्टर को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि ये तो वही है, मतलब कि यही डॉक्टर चैनव्यू है। और फिर संजन डॉक्टर चैनव्यू को आवाज़ देके बुलाता है और कहता है कि डॉक्टर चैनव्यू। तभी जो डॉक्टर चैनव्यू होता है ना वो चलते चलते रुक जाते हैं और संजन की तरफ देखते हैं और संजन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आह क्या मैं आपको जानता हूँ। तभी जो संजन होता है ना वो डॉक्टर चैनव्यू से कहता है कि मैंने आपसे स्पिरिचुअल डोमेस्टिक एंडोसिडोम की पीड़ित बीमारी के बारे में ऑनलाइन बात की थी, मैं वही हूँ। तब डॉक्टर चैनव्यू संजन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे अब याद आया, तुम वो अजीब एस रैंक हो, है ना। तब संजन एकदम स्पीचलेस वहीं खड़ा होता है, मतलब कि वो डॉक्टर की बात का क्या जवाब दे, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसने जिस बीमारी के बारे में बात की थी वो तो उसने नायक यानी कि इस स्टोरी के खलनायक यानी कि विलन के बारे में बात की थी, और वो जो कि हमें पता है कि लियान्यू है और संजन को भी शायद थोड़ा सा पता है कि वो लियान्यू है, इसलिए वो है ना उस बीमारी
के बारे में पता लगा रहा होता है, मतलब कि जानना चाहता है, और वो इस बारे में डॉक्टर को तो नहीं बता सकता है, इसलिए वो डॉक्टर के सामने कुछ नहीं कहता और वो स्पीचलेस खड़ा होता है। तभी जो डॉक्टर होते हैं ना, वो मतलब कि डॉक्टर चैनवी, और जो डॉक्टर चैनवी होता है ना, वो बड़े ही ध्यान से सेंजन की तरफ देखते हैं और सेंजन की तरफ देखते हुए फिर सेंजन से कहते हैं कि तुम एक गाइड कैसे बने, आप वो एस रैंक मतलब कि वो आध्यात्मिक सिंड्रोम से पीड़ित वाले एस रैंक सेंट्रल नहीं हो, है ना। और फिर डॉक्टर चैनवी को ऐसा लगता है कि सेंजन ने वो सारी चीज़ें अपने व्याख्यान यानी कि अपने होमवर्क के लिए पूछी होगी, और जो डॉक्टर चैनवी होता है ना, वो सेंजन से कहते हैं कि अच्छा, तो तुमने अपना होमवर्क सबमिट कर दिया है ना, तो तुम्हें मेरे उत्तर से अपने व्याख्यान में कितने ग्रेड मिले, मतलब कि कितने नंबर मिले। तभी हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता है और वो थोड़ा सा पानी पानी होता है और वो स्पीचलेस वैसे ही खड़ा हुआ होता है और वो डॉक्टर की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। और डॉक्टर चैनवी की तरफ गुस्से से देखते हुए सेंजन अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अभी डॉक्टर चैनवी पर हमला कर देता हूँ और उसे गिरा देता हूँ, मतलब कि अपने आध्यात्मिक जानवर से झाल से हमला करता हूँ और उन्हें गिरा देता हूँ, तो अगर किसी दिन मेरी ग्रथि, यानी कि मैं आपको बता दूं कि ग्रथि का मतलब होता है हाथ की नस, तो अगर मेरी ग्रथि कट जाए, यानी कि मेरे हाथ की नस कट जाए, मतलब कि कट जाती है, तो मुझे जल्दी से सेंट्रल अस्पताल में जाना होगा और लाइन में खड़ा भी होना होगा और मेरे ठीक होने की संभावना भी नहीं है, इसलिए मुझे इस डॉक्टर पर अभी हमला नहीं करना चाहिए। मतलब कि डॉक्टर चैनवी ही एक ऐसा इंसान है जो कि अगर सेंजन की ग्रथि यानी कि उसकी हाथ की नस कट जाती है तो उसे बचा सकते हैं, इसलिए सेंजन उन पर हमला नहीं कर सकता है। तभी जो सेंजन मतलब कि डॉक्टर चैनवी होता है ना, वो सेंजन को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए उसे कहते हैं कि ठीक है, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब डॉक्टर चैनवी की बात सुनने के बाद जो सेंजन होता है ना, वो एक हंसते हुए, मतलब कि हंसते हुए, इसे हंसना तो नहीं कहेंगे, इसे शायद डरावनी हंसी कहेंगे, तो वो ऐसे अजीब सा चेहरा यानी कि डरावना चेहरा बनाते हुए डॉक्टर चैनवी से कहता है कि मैंने सुना है कि आप चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, तो क्या मुझे आपको बेहतर तरीके से जानने का सम्मान मिल सकता है। तभी हम जो डॉक्टर होता है ना, उसे देखते हैं, मतलब डॉक्टर चैनवी को, और वो सेंजन का ऐसा डरावना चेहरा देख के वो और इसी डरावनी हंसी देख के वो तो उनके तो पसीने छूट रहे होते हैं और वो घबराते हुए यानी कि डरते हुए सेंजन से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे या किसी और चीज़ को चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन डॉक्टर के बाद चैनवी की बात सुनने के बाद वहीं पे स्पीचलेस खड़ा होता है और वो कुछ नहीं कह पाता और वो ऐसे ही खड़ा हुआ होता है, मतलब कि वो तो डॉक्टर चैनवी से बस आसानी से बातचीत करना चाहता था, लेकिन उसकी डरावनी हंसी ने डॉक्टर चैनवी को डरा दिया और जो सेंजन होता है उसे अच्छे से बातचीत करना भी नहीं आता और फिर सेंजन लियानी के बारे में सोचता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे उस ड्रामा क्वीन लियानी को अपने साथ लेना चाहिए था, जिससे मुझे डॉक्टर चैनवी के साथ बातचीत करने में आसानी हो सकती थी। लेकिन जब भी किसी और से बातचीत करने की बात आती है तो मेरे मन में हर बार लियानियों से मदद मांगने का ख्याल क्यों आता है, ये कितना अजीब है ना। और फिर सेंजन अपने मन में सोचता है कि छोड़ो इन सभी बातों को, अभी जो कुछ भी है मैं उन पर अपना अच्छा प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करूँगा और बस फिर यहाँ से चला जाऊँगा। और ऐसा सोचने के बाद जो सेंजन होता है ना, वो डॉक्टर चैनवी के पास जाता है और डॉक्टर चैनवी से कहता है कि मेरा नाम सेंजन है और मैं व्हाइट टावर की 3री कक्षा का छात्र हूँ, मेरी छात्र आईडी है वो T1259 है, और क्या हम एक दूसरे के नंबर को एक्सचेंज कर सकते हैं। तभी जो है ना सेंजन होता है ना, उसे कोई पीछे से आवाज़ देता है और वो कहता है कि सेंजन। तभी हमें उस तरफ से दिखाया जाता है और उस तरफ से और कोई नहीं, फैन आया हुआ होता है और फैन सेंजन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तभी हम सेंजन को देखते हैं और वो गुस्से से फैन की तरफ देख रहा होता है घूर के, और जो फैन होता है ना, वो सेंजन को एक साइड में ले जाता है और साइड में ले जाने के बाद सेंजन पर गुस्सा करते हुए, मतलब कि चिल्लाते हुए सेंजन से कहता है कि आप एक दिन भी किसी अन्य सेंट्रल के साथ जुड़ने से खुद को नहीं रोक सकते। क्या आप अगर एक दिन किसी और सेंट्रल के साथ नहीं जुड़ेंगे तो क्या आप मर जाएंगे। मतलब कि सेंजन को किसी और के साथ देखकर फैन को जलन हो रही होती है, मतलब कि उसे जलन सी फील हो रही होती है। तो यहीं पे ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आने वाला चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाला चैप्टर मैं जल्दी से जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।